अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में हमें कहा था स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। क्लास 10 स्टूडेंट्स को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड दिया गया है। ओके, एक जगह दी गई है जिसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, और वहां पर उनको अपनी गार्डनिंग एक्टिविटी करनी है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है सैपलिंग्स आर बीइंग प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इस प्लॉट की बाउंड्री पर कुछ सैपलिंग्स लगानी है। सैपलिंग्स यानी कि प्लांट्स लगाने हैं, और हर प्लांट के बीच में ही, हर 2 प्लांट्स के बीच में, बिटवीन एवरी 2 प्लांट्स 1 मीटर का डिस्टेंस है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड प्लांट के बीच में 1 मीटर है, ऐसे सेकंड और थर्ड प्लांट के बीच में भी 1 मीटर है। ऐसे ऑल अराउंड प्लांट्स लगाए गए हैं, और ईच प्लांट नेक्स्ट वाले प्लांट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे। और आगे लिखा है देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन। एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन है। देखो इधर बच्चा, पॉइंटर पे ध्यान देना, PQR नेम दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिया हुआ है। और आगे लिखा है द स्टूडेंट्स आर टू, इधर रो नहीं होगा बच्चा, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, सो होना चाहिए। सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग प्लॉट। सो मीन्स सीड उन्होंने डालनी है कहाँ पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट में। रिमेनिंग पार्ट का मतलब जैसे एक तो ये लॉन का लॉन हो गया, ट्रेंगुलर लॉन, इसके अलावा जो जगह बचेगी प्लॉट के विद इन, अंदर अंदर, वहां पर उन्होंने सीड लगानी है। ये अभी आपको माइंड में रखना है। अब इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स है, तो 1 बाय 1 हम ईच पार्ट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है इफ अ ट्री इज टू बी प्लांटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ट्रायंगल PQR दैट इज एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR टू गिव शेड टू द पीपल सिटिंग इन द लॉन। अब एक ट्री प्लांट करना है कहाँ पर बच्चा, ट्रायंगल PQR के मिडल में। किसी भी ट्रायंगल के मिडल को, पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने सेंट्रॉइड पे एक ट्री प्लांट करना है ताकि वो शेड दे सके किसको, जो लोग वहां पर लॉन में बैठे। और आगे लिखा है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ट्री शुड बी प्लांटेड। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर ट्री प्लांट करेंगे। ट्री कहाँ प्लांट करना है, मिडल ऑफ द ट्रायंगल PQR यानी कि सेंट्रॉइड पे। तो हमें सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब ये सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस होता है। क्या, जैसे कि एक ट्रायंगल PQR है, यहाँ पर इसके 3 मीडियन कौन से होंगे बच्चा, मीडियन होती है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। जैसे P वर्टेक्स होगी, P क्या होगी बच्चा, वर्टेक्स, और उसकी अपोजिट साइड QR है। तो मान लो A QR का मिड पॉइंट है, तो PA क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। तो सिमिलरली Q से भी एक मीडियन जाएगा लाइक दिस, तो इसको हम QB नेम दे देते हैं इस मीडियन को। और इसी तरह से R से भी एक मीडियन जाएगा जिसे हम RC नेम दे देते हैं। ओके, तो या ये 3 मीडियन मीट करेंगे बच्चा, देखो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, या मैंने हाईलाइट किया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, और इसे हम G से अज्यूम कर लेंगे। ओके, अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है बच्चा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, सो बच्चा अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PQR होंगे। ओके, तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं पॉइंट P के, Q के और R के। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम इस ग्राफ में देखें बच्चा, कार्टेशियन प्लेन में देखें, तो x एक्सिस पे P कहाँ पर है, 3 पर है, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा P का, और y कोऑर्डिनेट भी देखो बच्चा 3 ही है इसका, पॉइंटर पे ध्यान देना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P 3,3 हो जाएगा, और इसे हम x1 y1 कंसीडर करेंगे। फाइन। अब कोऑर्डिनेट ऑफ Q ध्यान से समझना बच्चा, Q के जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, देखो बच्चा पॉइंटर पे ध्यान देना, 8, ये x एक्सिस पे 8 है Q, तो 8 कॉमा y एक्सिस पे Q क्या है बच्चा, 2 है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 2, तो 8,2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और इन्हें हम x2 y2 कंसीडर करेंगे। और कोऑर्डिनेट ऑफ R ध्यान से समझना बच्चा, अगेन इसमें x कोऑर्डिनेट हमारा 6 रहेगा, देखो पॉइंटर पे ध्यान देखो, तो बच्चा ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे 6 ये रहा, पॉइंटर पे ध्यान देना, R 6 पर है x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा R का, 5 होगा, देखो बच्चा ये 5 होगा, 6,5। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और जो R के कोऑर्डिनेट होंगे उसे हम x3 y3 कंसीडर करेंगे। तो अब हम इजीली सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। अब x1 क्या है बचा, 3, x2 8, 3 प्लस 8, और x3 6, 3 प्लस 8 प्लस 6 अपॉन 3 कॉमा y1 3 है, y2 2 है, और y3 5 है, तो 3 प्लस 2 प्लस 5 अपॉन में 3।
ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हमारे होंगे 3 + 8 11, 11 + 6 17/3, कॉमा 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10/3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकाली जहां पर ट्री प्लांट होना है। ओके, अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म बाय ग्रासी लॉन। जो ये ग्रासी लॉन है उस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका टाइप क्या है। टाइप ऑफ ट्रायंगल में बच्चा अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स हम दोनों तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। अब साइड के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन में क्या होता है, ऑल थ्री साइड डिफर करेंगे। और देन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें टू ऑफ द कोई भी दो साइड इक्वल होगी और थर्ड साइड डिफरेंट होगी। एंड देन थर्ड टाइप इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल जो होंगे ना बच्चा वो होंगे राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री होगा। और किसी भी ट्रायंगल में किसी एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना हो ना तो उसमें पाइथागोरस सेटिस्फाई करो होनी चाहिए, तभी वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन सकता है। ओके, और उसमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो सकता है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है बच्चा, या एक्यूट ट्रायंगल कह लो, जिसमें ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल 90 से ग्रेटर हो। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th के सिलेबस में हमें स्केलिन, आइसोसिस, इक्विलैटरल में से कुछ प्रूव करने को दे सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा राइट ट्रायंगल का मेंशन कर सकते हैं। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज प्रूव करने के लिए अभी नहीं आएगा, तो अभी हम इन चार टाइप पे ही फोकस करेंगे। ओके, तो ध्यान से समझना। तो अब स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है, इसमें से किसी एक को प्रूव करने के लिए हमें मेजर ऑफ साइड्स चाहिए होंगी। तो मेजर ऑफ साइड्स निकालने के लिए यानी कि सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चा। और ये कैसे फाइंड होगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चा अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें बच्चा x1 y1 p के कोऑर्डिनेट होंगे और x2 y2 q के कोऑर्डिनेट होंगे। तो पहले हमने x2 - x1 करना है, तो q का x कोऑर्डिनेट x2 होगा। सो अंडर रूट में x2 की जगह 8 आ जाएगा बच्चा, 8 - 3, x1 क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, तो 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस अब y2 - y1, y2 2 है तो 2 माइनस y1 3 है तो 2 - 3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बच्चा 8 - 3 इज 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1, तो -1 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर 25 होगा और -1 का स्क्वायर +1 होगा, और 25 + 1 26। तो अंडर पी क्यू हमारा अंडर रूट ऑफ 26 आ गया। अब क्यू आर फाइंड करते हैं सेकंड साइड ट्रायंगल की। उसमें भी बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्यू आर के लिए बच्चा x1 y1 क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे और x2 y2 आर के कोऑर्डिनेट होंगे। तो अंडर रूट में पहले हमने क्या करना है, x2 - x1 यानी कि 6 - 8 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y2 5 है और y1 2 है, तो 5 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बच्चा, 6 - 8 -2 होगा होल स्क्वायर और 5 - 2 3, तो यहाँ 3 स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 टू द 4, 4 + 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। ओके, ये क्यू आर हो गया। अब पी आर फाइंड करेंगे। पी आर हमारा होगा अंडर रूट ऑफ अगेन x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर करना है अंडर रूट में। तो पी आर के लिए बच्चा x1 y1 3,3 होंगे और x2 y2 6,5 होंगे, तो 6 - 3 होल स्क्वायर और y2 - y1 में 5 - 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग 6 - 3 3 होता है तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 पी आर आ गया। अब देखो बच्चा इसमें दो साइड इक्वल है, क्यू आर और पी आर, ये तो प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम ये चेक करेंगे कि वेदर दिस ट्रायंगल कुड बी अ राइट ट्रायंगल और नॉट, क्योंकि आइसोसेलेस होने के साथ साथ कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि राइट ट्रायंगल भी हो। तो हम राइट ट्रायंगल के लिए क्या चेक करेंगे कि वेदर इसमें पाइथागोरस एप्लीकेबल है या नहीं।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ध्यान से सुनना, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड किसके इक्वल होगी? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जैसे इसमें लॉन्गर साइड पी क्यू है अंडर रूट ऑफ 26, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। तो हम सबसे पहले बच्चा पी क्यू जो लॉन्गर साइड है उसका स्क्वायर करते हैं। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 26 स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर करें तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा। देखो अंडर रूट ऑफ 26 इंटू अंडर रूट ऑफ 26, देखो इसमें बच्चा 26 इंटू 26 होगा, तो 26 का एक ही पेयर आउटसाइड आ रहा है, बाहर आ रहा है रूट के, तो इसको हम 26 लिख सकते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट हो बच्चा अंडर रूट का, तो अंडर रूट का साइन हट के सेम नंबर आ जाता है, ये आपको माइंड में रखना है। अब हम करेंगे बच्चा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब क्यू आर कितना है? अंडर रूट ऑफ 13, यानी कि अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर, और पी आर भी हमारा अंडर रूट ऑफ 13 है, तो अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर। नाउ अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 होगा। सेम ईयर अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 13, 13 प्लस 13 26 यूनिट। अब देखो बच्चा ये प्रूव हो गया कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, यानी कि इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस तो है क्योंकि दो साइड इक्वल है, राइट ट्रायंगल। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में बच्चा हमारे पास दो चॉइसेस हैं, तो पहले हम फर्स्ट चॉइस को सॉल्व करेंगे फिर सेकंड पार्ट को। तो ध्यान से समझना बच्चा, फर्स्ट चॉइस में हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच स्टूडेंट हैव टू सो द सीड। रो की जगह इधर सो आएगा, सो द सीड्स। स्टार्टिंग में हमने केस स्टडी रीड करते वक्त ये समझा था कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट में वो सीड शो करेगा। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा बच्चा? पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट में से हम ट्रायंगुलर लॉन का एरिया माइनस कर देंगे, तो वो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट हो जाएगा, और वहीं पर सीट जो है शो करनी है स्टूडेंट्स को। केस स्टडी में ये लिखा हुआ है। ओके, तो अब फॉर्मूला हमारा बनेगा एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच स्टूडेंट हैव टू शो द सीट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या रहेगा? देखो बच्चा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 यूनिट इसकी लेंथ होगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की। और ब्रेथ क्या होगी? ध्यान से समझना बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्रेथ 9 यूनिट है। ओके, ब्रेथ 9 यूनिट और लेंथ 13 यूनिट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 9, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये बेस और हाइट क्या होंगे? किसी भी बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री हो। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। आर जो है राइट ट्रायंगल होगा। अब जो दो साइड्स आर को कंटेन कर रही होंगी, इंक्लूड कर रही होंगी, उसमें से एक साइड को हम बेस मानेंगे और एक साइड को हम हाइट मानेंगे। तो किसी को भी बेस, किसी को भी हाइट आप ले सकते हो। तो मान लो पी आर बेस होगा तो हाइट क्या हो जाएगी? क्यू आर। अब पी आर कितना है? √13, यानी कि बेस √13 होगा, और इवन इसमें हाइट भी क्यू आर हाइट है, वो भी कितनी दी है? √13, तो √13 मल्टीप्लाई बाय √13 हो जाएगा इधर, और 13 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 117। अब इधर आएगा 1/2 √13 मल्टीप्लाई √13। अगर अंडर रूट में सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अंडर रूट का साइन कट जाता है, क्योंकि √13 इंटू √13 में 13 का एक पेयर बनेगा, तो 13 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा, तो 117 माइनस 13/2, सो 117, और 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इट्स कम टू बी 6.5, और 117 में से अगर 6.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 110.5 स्क्वायर यूनिट। सो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। अब हम थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है कि फर्स्ट स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट हैज टू बी प्लांटेड एट द पॉइंट which divide the line joining the C and Q in ratio 2:3. Find the coordinate of point where this plant will be planted. इस क्वेश्चन में कहा है कि एक स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट करना है। कहाँ पर प्लांट करना है? प्लांट ऑन द पॉइंट, एट अ पॉइंट जो डिवाइड करेगा किसको? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C एंड Q को। तो पहले हम C एंड Q को ज्वाइन कर लेते हैं एक लाइन सेगमेंट से।
तो ये हमने लाइन सेगमेंट से सी और क्यू को ज्वाइन कर लिया, तो सी क्यू लाइन सेगमेंट हो गई। अब इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन मान लो यहाँ पर है, और उस पॉइंट ऑफ डिवीजन को नेम दे देते हैं डी। जो डी है ना, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस प्लांट विल बी प्लांटेड। तो हमने इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो बच्चा, क्यू के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 8,2, और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो सी के कोऑर्डिनेट होंगे 13, यहाँ 13 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितना है, 9 है, तो 13,9। ओके, तो अब सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसमें x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, c के, और x2 y2 कोऑर्डिनेट होंगे q के, क्योंकि हमने सी क्यू लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है। ओके, और m और n क्या होंगे, m रेशियो n जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर वो क्या है, 2:3। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू डाल के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी निकालते हैं। m 2 है बच्चा, तो m को 2 डाल दो, और x2 सी क्यू के लिए 8 होगा, तो 2 इंटू 8, और n इंटू x1 13 होगा, और n कितना है बच्चा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन में m प्लस n, यानी कि 2 + 3, कॉमा my2, m तो बच्चा 2 ही है, और y2 क्या रहेगा, y2 2 है, इधर देखो q का कोऑर्डिनेट, तो 2। ओके, 2 इंटू 2, और n हमारा 3 है, और y1 c के कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ c, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में 2 + 3। अब इसको सॉल्व करना है बच्चा, 2 × 8 16, 16 + 39 अपॉन 5, कॉमा 2 × 2 4, और 3 9 27, तो 27 अपॉन 5, और 16 + 39 हमारा 55 होगा, 55 अपॉन 5, कॉमा 31 अपॉन 5, और 55 को 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास 11 आता है, तो 11, 31 अपॉन 5, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होंगे वेयर दिस स्पेशल प्लांट हैज टू बी प्लांटेड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कंप्लीट हो गया है।